मार गिराया साले को, मिल गई 72 हुरे, गया एक और जिहादी, मिल गई आतंकवादी को जन्नत। दोस्तों, ये वो कमेंट्स हैं जो किसी भी न्यूज चैनल के कमेंट सेक्शन में आमतौर पे आपको देखने को मिल जाते हैं, खासकर तब जब किसी मुसलमान का इनकाउंटर होता है। जब भी किसी मजदूर, मजलूम, दलित या मुसलमान का इनकाउंटर होता है या उनके खिलाफ बुलडोजर एक्शन होता है, तो हमारी ये सिस्टम और समाज उसे खूब सेलिब्रेशन करता है। कहीं मिठाई बांटी जाती है तो कहीं पुलिस वालों की जयकार होती है। पूरे देश में बाबा का मॉडल मांगा जाने लगता है। लेकिन कहानी ऐसा है कि हाल ही में बिहार में भरत तिवारी नाम के लड़के का इनकाउंटर कर दिया जाता है, या यूं कहें हत्या कर दी जाती है इस पुलिस के द्वारा। तब अचानक लोगों को याद आता है कि हमारे देश में जुडिशियल प्रोसेस नाम की भी एक चीज है। हमने कई वीडियो में कह चुके हैं दोस्तों कि एनकाउंटर जस्टिस और बुलडोजर एक्शन पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पुलिस का काम है जुडिशियल प्रोसेस को फॉलो करना। कोर्ट्स हैं ये डिसाइड करने के लिए कि क्या सही है और क्या गलत है। मैंने भरत तिवारी के मामले को हत्या इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने पहले ही सरेंडर कर दिया था, अपना हथियार भी फेंक दिया था। आज लोगों में आक्रोश है, पुलिस के खिलाफ आवाजें उठ रही है, मामला बढ़ता जा रहा है और इस दौरान कुछ पुलिस वालों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। लेकिन जरा अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए, अगर भरत तिवारी की जगह कोई मुसलमान या दलित होता जिसके हाथ में पिस्टल होती, तो क्या उसके सपोर्ट में कोई खड़ा होता? क्या कोई बोलता उसके साथ गलत हुआ है? नहीं, जो भी उसके समर्थन में आता उसको बी टीम एक्टिवेटेड या मुल्ला को बचाने आ गया है कहकर कई तरह की गालियां दी जा रही होती। दोस्तों, जो सामाजिक व्यवस्था आपने बनाई है उसे भुगतना तो पड़ेगा। जब आपने पुलिस को अथॉरिटी दे दी कि जिसे चाहो इनकाउंटर कर दो, कोई पूछने वाला नहीं है, तो बंदूक से निकली हुई गोली ये देखकर नहीं चलती कि सामने तिवारी है, पासवान है या मुसलमान है। उसका काम है सिर्फ लगना। अगर आप पहले से ही सरकार और पुलिस को अकाउंटेबल ठहराते और कहते कि देश संविधान और लॉ से चलेगा, तो आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन आपने तो हमेशा अप्रिशिएट किया, बजाओ ताली, बाबा का मॉडल चाहिए। अब वही मॉडल जब बिहार में इम्प्लीमेंट हो रहा है तो लोगों को दिक्कत हो रही है। अगर किसी मुसलमान के सपोर्ट में पूरा गांव खड़ा हो जाता ना, तो ये गोदी यूट्यूबर्स माइक लेकर गांव में घुस जाते और पूरे गांव को आतंकवादी घोषित कर देते। अच्छा तो वो शरीफ था, अच्छा तो उसे मानसिक बीमार बता रहे हो, ऐसी ऐसी बातें चल रही होती। समाज का ये जो सेलेक्टिव आउटरीच है ना, इसे खत्म करना होगा, तभी एक असली न्याय की व्यवस्था बनेगी। जब आप जात और धर्म देखकर न्याय मांगेंगे ना, तो यही दोगलापन समाज को बुराई की तरफ ले जाएगा। लास्ट में राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आता है कि लगेंगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है,